अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो है मैं एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। स्पेशली हमारे जो देसी लोग हैं, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, कोई भी हो, उनका जॉब मार्केट के हवाले से ना कंट्रीज़ को लेके ज़हन जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अक्सर लोगों के ज़हन में ये होता है कि जॉब मार्केट जो है, मतलब जॉब्स के ऑप्शंस आपको जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम में बहुत मिलते हैं। और लोगों का मानना है कि आपको जॉब्स के ऑप्शन जो हैं वो पुर्तगाल, स्पेन में नहीं मिल पाते हैं। अब इसको देखें, एक चीज़ से क्लियर कर दूं मैं आपको कि जितने भी यूरोपियन स्टेट हैं, देखें ये तमाम यूरोपियन स्टेट अपनी लोकल ज़बान को अहमियत देते हैं। अगर आप जर्मनी में रहते हैं और आपको बेसिक जर्मन नहीं आती है और आपके पास काम करने की इजाज़त है, तो आपको अगर बेसिक जर्मन नहीं आती है तो आप कितने ऐसे लोग देखेंगे जर्मनी में भी जिनको जॉब महीनों महीनों नहीं मिल पाती है। बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे फ्रांस में जो स्टूडेंट आए हुए हैं, उनके पास वीकली 20 घंटे 22 घंटे काम करने की इजाज़त है और वो जॉब तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें बेसिक फ़्रेंच नहीं आती है, तो फ्रांस में भी उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है। कुछ लोग काफ़ी महीनों से बेरोज़गार होंगे फ़्रेंच ना आने की वजह से। तो भाई ये सेम चीज़ तमाम कंट्रीज़ में अप्लाई होती है। अगर आप पुर्तगाल में आके जॉब तलाश करना चाहते हैं तो ये यूरोपियन है, हर मुल्क अपनी लोकल ज़बान को अहमियत देता है। पुर्तगाली पुर्तगीज़ी को अहमियत देते हैं, स्पेनिश स्पेन वाले स्पेनिश को अहमियत देते हैं, जर्मन जर्मन को अहमियत देते हैं, फ़्रांस वाले फ़्रेंच को अहमियत देते हैं। आप जितनी अच्छी उनकी लोकल ज़बान बोलेंगे और आपके पास काम करने की इजाज़त है तो आपको हर मुल्क में काम ही काम मिलेगा। और अगर आपको बेसिक ज़बान नहीं आती है तो आप इवन आप जर्मनी, फ्रांस कहीं पे भी चले जाएँ, आपको काम नहीं मिलेगा। नहीं मिलने से मतलब ये है कि मिलता है काम, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलता है। जिन लोगों को सिर्फ़ इंग्लिश आती है और उनकी लोकल लैंग्वेज नहीं आती, जिस जिस मुल्क में वो रहते हैं, तो वहाँ पे काम मिलने के चांसेस कम है। मतलब जर्मनी में अगर आप कोई 5 जगहों पे जॉब तलाश करने जाएँगे, तो उन 5 में से कोई एक आध जगह पे इंग्लिश स्पीकर को जॉब मिलने के चांसेस हों। बाकी 3 से 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको बेसिक ज़बान ना आने की वजह से काम नहीं मिलेगा। सेम यही चीज़ पुर्तगाल में भी होती है कि पुर्तगाल में भी अगर आपको पुर्तगीज़ी ज़बान आती है और आपके पास काम करने की इजाज़त है, तो आपको यहाँ पे काम पुर्तगीज़ी बेस पे तो मिल जाएगा, लेकिन आपको ज़बान नहीं आती है तो आपको यहाँ पे काम मिलेगा, लेकिन मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और पुर्तगाल और दूसरे यूरोपियन स्टेट में एक चीज़ का मैं आपको फ़र्क बता दूं कि आप जर्मनी, फ़्रांस, बेल्जियम में अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं किसी भी कैटेगरी के, तो आपको वीकली 20 घंटे काम करने की इजाज़त होती है। लेकिन पुर्तगाल में आप बेशक स्टूडेंट हैं, लेकिन आप यहाँ पे फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे भी इंग्लिश स्पीकर को जॉब मिल जाती हैं, लेकिन आपने जगहें तलाश करनी होती हैं जहाँ पे इंग्लिश स्पीकर की ज़रूरत है। जैसे पाकिस्तान की मैं एक मिसाल दूं कि पाकिस्तान में बहुत से लोग ये चीज़ जानते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन वहाँ पे जॉब के ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? कराची में, और दूसरे नंबर पे हैदराबाद में। तो बहुत सारे लोग काम की तलाश में अक्सर कराची और हैदराबाद की तरफ मूव होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी तरीके से अगर आप पुर्तगाल में हैं और आपके पास काम करने की इजाज़त है और आपको इंग्लिश आती है और आपको अभी पुर्तगीज़ी बहुत अच्छी नहीं आती, तो मैप के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ब्रागा से लेके कुमिरा की जो लोकेशन है पुर्तगाल के अंदर, यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन हैं। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश स्पीकर हैं और यहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको 10 में से कोई 2 कंपनी ऐसी मिलेंगी जो एज आ इंग्लिश स्पीकर आपको हायर कर लेंगी। मुझे भी बहुत अच्छी पुर्तगीज़ी नहीं आती है, लेकिन मुझे भी कंपनियों ने हायर किया है और मैं अल्लाह का शुक्र है फुल टाइम काफ़ी अरसे से यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। मेरा बाकायदा टैक्स जाता है। और पुर्तगाल में देखें, आपको ना ऑप्शन बहुत सारे मिलते हैं। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन इतनी सख्त नहीं है जितनी सख्त कंडीशन जो है वो और यूरोपियन स्टेट में है। आखिरी पॉइंट जिस पे अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं वो है इनकम के हवाले से, कि पुर्तगाल और स्पेन में तनख्वाहें कम हैं बानिस्बत जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम के। तो एक चीज़ बता दूं कि यहाँ तनख्वाहें बिल्कुल उन ममालिक की निस्बत कम है, लेकिन ख़र्चे भी उन ममालिक की निस्बत कम है। आप चाहें तो गूगल कर लें, या जो दोस्त आपके पुर्तगाल और स्पेन में रहते हैं उनकी तनख्वाहें और उनके ख़र्चे भी देख लें कि उनके वहाँ कितने ख़र्चे हैं और यहाँ कितने ख़र्चे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं मानता हूँ कि अगर आप पुर्तगाल में फ़ुल टाइम जॉब करते हैं तो आप अपनी सैलरी से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे बचा लेते हैं। पाकिस्तान या इंडिया पैसे भी भेज सकते हैं, आप अपना यहाँ पे गुजारा भी कर सकते हैं और थोड़ी बहुत सेविंग भी कर सकते हैं। सेम वही चीज़ जो आप जर्मनी और फ्रांस और बेल्जियम में रह के करते हैं। लेकिन मसला ये है कि आप ये देखते हैं कि पैसे ज़्यादा कहाँ पे, आपने ये भी देखना होता है कि पैसों के हिसाब से ख़र्चे कहाँ पे कम हैं।
और एशियन लोगों के लिए एक फ़ायदा और पुर्तगाल में है कि यहाँ का जो मौसम है पूरे 12 महीने वो सेम ऐसा है जैसा आपका कराची। ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। बाकी और यूरोपियन कंट्री आप चले जाएं, जर्मनी फ्रांस, और वहाँ पे सर्दी आपको पता है कि कितनी ख़तरनाक होती है, हर बंदा उस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो वेदर के हिसाब से देखा जाए और चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो पुर्तगाल मुझे तो बहुत पसंद है। बाकी जब तक आप अपना किसी कंट्री का खुद जाके ट्रेवलिंग करके एक्सपीरियंस हासिल नहीं करेंगे तब तक आप उसके हवाले से कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं रखें। आखिरी पॉइंट, अक्सर लोग एक और चीज़ कहते हैं कि पुर्तगाल में या स्पेन में रेसिज्म है। तो भाई मुझे ये बता दो कि कौन सा यूरोपियन कंट्री या एटलीस्ट एशिया में भी कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे रेसिज्म नहीं है। तो दुनिया में आपको मोस्टली जगहों पे बामुश्किल कोई ऐसी लोकेशन या कोई ऐसी सिटी या कोई ऐसा कंट्री होगा जहाँ पे रेसिज्म नहीं है। रेसिज्म आपको मिलता है। तो आपने हर छोटे छोटे पॉइंटों को नहीं पकड़ना होता, आपने चीज़ें देखनी होती है कि कौन सा मुल्क आपके हिसाब से आपको सूट करता है। कुछ लोगों कुछ वेदर के हिसाब से सूटेबल अपना मुल्क चूज़ करते हैं। अगर आपको एक अच्छा वेदर वाला कंट्री चाहिए तो स्पेन और पुर्तगाल से अच्छा मैं नहीं समझता कि यूरोप में कोई मुल्क होगा वेदर के हिसाब से। बाकी यहाँ पे जैसी तनख्वाहें हैं वैसे ख़र्चे हैं, हर मुल्क में ऐसा ही सीन है। जहाँ पे ज़्यादा तनख्वाहें हैं वहाँ पे ख़र्चे भी ज़्यादा हैं, और जहाँ पे तनख्वाहें कम हैं वहाँ ख़र्चे भी कम हैं। तो भाई पुर्तगाल में जॉब मार्केट अच्छी है, बस फ़र्क ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में लोग कराची को तलाश करते हैं जॉब मार्केट के लिए, इसी तरीके से आपने पुर्तगाल में भी अच्छी सिटी को चूज़ करना है जॉब मार्केट के लिए, तो आपको काम मिल जाएगा। अगर आप लिस्बन डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, लिस्बुआ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और आपको रहते हुए कई महीने हो गए और आपको काम नहीं मिल रहा, तो याद रखें लिस्बुआ में आपको काम नहीं मिलेगा। वहाँ पे ऑप्शंस बहुत कम हैं। जिस तरीके से अगर पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इस्लामाबाद जाके काम तलाश करें और उन्हें काम नहीं मिलता, तो बेसिकली उन्हें भी लोग मशवरा देते हैं ना कि भाई कराची जाओ, हैदराबाद जाओ। तो इसी तरीके से अगर आप पुर्तगाल में लिस्बुआ में रहते हैं तो लिस्बुआ छोड़ के ऐसी सिटीज़ की तरफ जाएं जहां पे आपको काम मिलने के चांसेस ज़्यादा हों। शुक्रिया।